हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसोल फेयर। माय नेम इज़ अमन गौर और आज हम एक नया प्रोजेक्ट कवर करेंगे जिसका नाम है पाइथन वॉइस असिस्टेंट विद जेमिनाई एआई। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वॉइस के हेल्प से यहाँ पर छोटे मोटे टास्क को कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब ओपन करना या फिर किसी ब्राउज़र को ओपन करना या फिर नोट पैड वर्ड पैड किसी भी तरह के मतलब ऐप को ओपन करना, या फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप इसमें असिस्टेंट के थ्रू इसमें जेमिनाई भी हमारा कनेक्ट होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर उसका आंसर भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने अभी इसको रन किया और मैंने बोला ओपन नोट पैड, और ये हमारे यहाँ पर नोट पैड ओपन हो गया, राइट। और अब जैसे कि मैं बोलता हूँ ओपन वर्ड, और ये हमारे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन हो गया है। और इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, और यहाँ पर हमारा इस तरह से यूट्यूब भी ओपन हो गया है। और जैसे कि अब वापस आते हैं और अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर ओपन गूगल, ओपन गूगल, और यहाँ पे हमारा गूगल भी ओपन हो गया है। और जैसा कि ये कंटिन्यूसली सुन रहा है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ तक वो भी इसको सुन रहा है। इस कारण ये रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट कर रहा है क्योंकि वो उसे भी यहाँ पर टाइप कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर रहा है ना, ये देखिए। तो अभी जैसे मैं बोलता हूँ ओपन एक्सेल, ओपन एक्सेल, और यहाँ पर हमारी एक्सेल फाइल भी ओपन हो गई, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीपल ऐप्स को ओपन कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि कुछ ऐप्स को हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेरी यहाँ पर रन करा, तो जैसे कि मैं पूछता हूँ यहाँ पर हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंसर आ गया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द टेलीफोन, राइट। अब अगर मैं कोई और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ यहाँ पर, अभी जैसे कि मैं पूछता हूँ यहाँ पर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये अभी भी सुन रहा था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर रिप्लाई आ गया कैनबेरा, राइट। अब मैं बोलता हूँ व्हाट विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, और यहाँ पर रिप्लाई आ गया मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट, राइट। तो इस तरह से ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। मैं जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई कर रहा है, और सारी सारी कंटिन्यूसली इस माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सुनकर उसका भी यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये तो था हमारा यहाँ पर कि वॉइस असिस्टेंट हमारा किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। देखिए अभी भी कंटिन्यूसली ये सुन रहा है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला पैकेज होगा आपका यहाँ पर जनरेटिव एआई। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा पैकेजेस में आके जनरेटिव एआई, और इसमें आपको गूगल का जनरेटिव एआई इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहला पैकेज होगा आपका। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको ये स्पीच रिकग्निशन 3.14.3 वर्जन इंस्टॉल करना होगा। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर पाइथन का PYTTS-X3, इसको आपको एज इट इज सर्च करना होगा और इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये तीन पैकेजेस हैं जो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे। तो बेसिकली जनरेटिव एआई क्या करेगा, जनरेटिव एआई जेमिनाई एआई का पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए हमें इसकी भी हेल्प लगेगी। इसलिए आपको ये तीन पैकेजेस हैं जो आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरेटिव एआई को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा इंपोर्ट google.generative AI एज जेन एआई। इस तरह से मैंने यहाँ पर
जनरेटिव एआई को इंपोर्ट कर लिया है। ये क्या करेगा, ये लाइन एक तरह से मैंने जो यहाँ पर टाइप की है, जेमिनाई एआई का जो पाइथन लाइब्रेरी है ना उसको इंपोर्ट करेगा। और जेमिनाई, ये जो जेन एआई है, ये बेसिकली एक शॉर्टकट है। ठीक है। इस पूरे कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट क्रिएट किया, जेन एआई। इसके थ्रू हम जनरेटिव एआई को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं स्पीच रिकग्निशन को। स्पीच रिकग्निशन को हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इसे एस एस आर एक्सेस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको पूरा ये स्पीच रिकग्निशन टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर केवल एस आर टाइप करेंगे और ये इसके फीचर्स को एक्सेस कर पाएगा। ओके। तो यहाँ पर हमने स्पीच रिकग्निशन को भी यहाँ पर कर लिया। तो ये बेसिकली करेगा कि ये एक लाइब्रेरी है, ये क्या करता है, जब माइक से हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वॉइस को कैप्चर करके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर तीसरी लाइब्रेरी, जिसको अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, जो कि है यहाँ पर हमारी PY TTSX3। ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये लाइब्रेरी बेसिकली टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करती है। इसलिए हमें इन तीनों लाइब्रेरी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद अब अगर हमें यहाँ पर अपने सिस्टम से किसी फाइल को एक्सेस करना है या फिर किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ओएस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया है। और जैसे कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करानी है, आपको ब्राउजर ओपन करना है, उसमें यूट्यूब ओपन करना है या फिर गूगल ओपन करना है और वॉइस के थ्रू, तो आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल और इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है यहाँ पर वेब ब्राउजर। तो हम यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेब ब्राउज़र को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप वॉइस के थ्रू यहाँ पर डेट या फिर टाइम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा डेट टाइम। ये क्या करेगा, बेसिकली जब आप जेमिनाई के थ्रू आप देखना चाहेंगे कि क्या टाइम हो रहा है या फिर डेट क्या है आज की, तो ये डेट टाइम क्या करेगा, ये डेट टाइम मॉड्यूल की हेल्प से आपको डेट और टाइम को डिस्प्ले कराएगा। इसलिए हमने यहाँ पर डेट टाइम को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो कि हमारी जेमिनाई एपीआई का सेटअप। तो अब इस सेटअप को कैसे करेंगे, इस सेटअप में सबसे पहले हमें यहाँ पर एपीआई की को सेट करना होता है। तो अब अगर आप जेमिनाई एआई बैकएंड में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको जेमिनाई एआई की एपीआई को भी एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर करते हैं सर्च जेमिनाई एपीआई की। और इसमें हम गूगल एआई स्टूडियो पर क्लिक करके एक की जनरेट करेंगे। तो की जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर बस इस पर क्लिक करना होता है, क्रिएट एपीआई की। और एपीआई की पर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करना होगा और आपकी एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए हम बस इसी को एक्सेस करेंगे यहाँ पर और इसको कॉपी कर लेंगे। की कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर पूरा सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करा जेन ए आई डॉट कन्फिगर। अब कन्फिगर के अंदर हम यहाँ पर करेंगे एपीआई की इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम अपनी एपीआई की को पास कर देंगे। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक तरह से वो जो हमारी जेमिनाई एपीआई है, जेमिनाई एपीआई को एक्स के इस की के थ्रू उसे एक्सेस करेगा, उसके पोर्टल को। ओके, जेमिनाई एआई को एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक मॉडल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, डॉट जनरेटिव मॉडल। और जनरेटिव मॉडल में इसमें हम करते हैं यहाँ पर किस मॉडल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मतलब बैकएंड में किस मॉडल का हम एक्सेस करेंगे, तो वो है हमारा यहाँ पर जेमिनाई 1.5 फ्लैश। इस मॉडल को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने ये क्या करा, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक एआई मॉडल को सेलेक्ट कर लिया जो हमारे क्वेश्चन का आंसर करेगा। ओके। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस मॉडल को सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर हमने मॉडल तो सेलेक्ट कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, एपीआई की के थ्रू हम उसे एक्सेस भी कर पाएंगे जेमिनी एआई को। अब आता है उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच सेटअप, मतलब जो टेक्स्ट हो उसको स्पीच के थ्रू कैसे वो एक तरह से कन्वर्ट करेगा। मतलब जो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे उसका हमारे पास एक तो आंसर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो भी स्पीच के थ्रू आएगा, मतलब मॉडल भी उसे रिप्लाई करेगा बोलकर। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सेटअप करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करा एक इंजन नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने यहाँ पर कर दिया पाई TTSX3 डॉट INIT। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक इनिशलाइज करता है ताकि पाइथन बोल सके यहाँ पर। ओके, मतलब यहाँ पर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आंसर वो बोल कर भी वो बता सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर PYTTSX3 का यूज़ कर रहे हैं। और ये किस तरह से वर्क करेगा अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको सेटअप करने के बाद आता है हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शंस हमें डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि स्पीक फंक्शन होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर करा एक फंक्शन डिफाइन, इस फंक्शन का नाम है स्पीक। और यहाँ पर हम टेक्स्ट पास करेंगे। तो बेसिकली टेक्स्ट हम नहीं पास करेंगे, हम बोलेंगे और वो टेक्स्ट में अभी कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद एक मैसेज भी प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि वो मैसेज है जेमिनाई
और यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं, कॉमा टेक्स्ट। तो क्या होगा यहाँ पर कंसोल में एआई का रिस्पॉन्स प्रिंट होता रहेगा यहाँ पर। अब जो भी एआई का रिस्पॉन्स होगा वो बोलेगा भी, और बोलने के साथ साथ उसे प्रिंट भी करता रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट जेमिनाई डॉट टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है, मैंने यहाँ पर करा एंजन डॉट से, और से में होगा हमारा टेक्स्ट। तो मतलब जो भी आंसर होगा उसे पहले तो वो आंसर हमारे पास आएगा टेक्स्ट में, और टेक्स्ट को वापस एक कन्वर्ट कर देगा PYTTSX3 इसमें, वॉइस में। तो बेसिकली जो भी हमारा रिप्लाई होगा वो हमें बोल कर भी बताएगा, और साथ ही साथ मैसेज भी प्रिंट होगा। इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर करते हैं एंजन डॉट रन ऑडिट, रन एंड वेट। तो ये क्या करेगा, ये लाइन एक तरह से पाइथन को बोलना स्टार्ट करने के लिए कहती है। मतलब कि जब आप, आपका जो रिप्लाई होगा वो टेक्स्ट में तो आएगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये उस लाइन को बोल कर भी बताएगा। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया डेफ स्पीक टेस्ट नाम से। ये हमारे यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। ये तो हो गया हमारा स्पीक के लिए। अब एक फंक्शन होगा जो सुनेगा, लिसन के लिए। तो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पर, जिसका नाम है लिसन। और इसमें हम ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये फंक्शन माइक्रोफोन से वॉइस को कैप्चर करेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर, और यहाँ पर मैंने करा R=SR डॉट रिकग्नाइजर। और रिकग्नाइजर इसको इस तरह से एम्प्टी कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो बेसिकली रिकग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ये क्या करता है, ये ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हम लोग बोलते हैं उसे वो क्या करेगा, सुन के उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद की हमारी टास्क क्या है, तो हमने यहाँ पर करा विथ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने करा विथ SR स्पीच रिकग्निशन डॉट माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा, और इसमें हम कर देते हैं डिवाइस इंडेक्स में 0, और उसके बाद एज सोर्स। तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम के डिफॉल्ट माइक को सोर्स के रूप में यूज़ करेगा। इसके लिए हमने ये कोड यहाँ पर टाइप किया है। अब इसके बाद हम एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज होगा जो कि है यहाँ पर लिसनिंग। मतलब जब आप बोल रहे होंगे साथ ही साथ आपके कंसोल स्क्रीन पर भी दिखेगा कि ये एक तरह से सुन रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा लिसनिंग। और इसके बाद हमने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं R.Adjust। बेसिकली ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एडजस्ट फॉर एम्बियंट नॉइस, ये एक तरह से बैकग्राउंड बैकग्राउंड में जो नॉइस होती है उसको इग्नोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये क्या करता है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में जो नॉइस होती है उसको एक तरह से एडजस्ट कर देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने करा सोर्स, और कॉमा ड्यूरेशन में हम यहाँ पर करेंगे 0.5। अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड नॉइस नॉइस को भी कंट्रोल कर लिया है। अब इसके बाद आता है ऑडियो। तो मैंने यहाँ पर करा ऑडियो इक्वल्स टू R.Listen, और लिसन के अंदर मैंने सोर्स एंटर किया, और सोर्स के बाद मैंने टाइम आउट बताया कि टाइम आउट कब कब होगा यहाँ पर। तो टाइम आउट में मैंने कर दिया 5 पैरामीटर में, और यहाँ पर एक फ्रेस टाइम लिमिट भी होती है जिसको मैंने यहाँ पर कर दिया 10। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक्चुअल ऑडियो को कैप्चर करेगा, मतलब जो हम बोलेंगे उसे कैप्चर करेगा। ओके। ये तो हमारी हो गई कंडीशन। इसके बाद हमने यहाँ पर करा ट्राई, और इसमें ट्राई में मैंने करा क्वेरी इक्वल्स टू R.Recognize, R.Recognize गूगल। और यहाँ पर ऑडियो, R.Recognize गूगल, और यहाँ पर ऑडियो हमने कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा ऑडियो को और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ गूगल स्पीच API। इसकी हेल्प से ये ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद वो रिस्पॉन्स जाएगा हमारे जेमिनाई पर, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिप्लाई आएगा। और ये हो गया, और साथ ही साथ हम एक मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया यू सेड नाम से एक मैसेज, और यहाँ पर आपकी क्वेरी भी शो होगी। जो क्वेरी आप यहाँ पर एक तरह से बोल रहे होंगे उसे भी यहाँ पर प्रिंट करेगा। और सबसे लास्ट में हमने इसको कर दिया रिटर्न क्वेरी को। तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी को रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट ट्राई। उसके बाद हम एक एक्सेप्ट भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर करा एक्सेप्ट, और फिर रिटर्न कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बेसिकली किस लिए, तो देखिए अगर वॉइस समझ में ना आए तो क्या करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर करा है कि अगर वॉइस ना समझ में आए तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दें। इसलिए हमने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास की है। और एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद अब हम वापस आते हैं यहाँ पर
अपने सिक्स स्टेप पर, जो कि हमारे यहाँ पर है हैंडल करना कमांड फंक्शन को। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ओपन क्रोम, तो क्रोम ओपन हो जाए। तो इस तरह के कमांड को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा डेफ कीवर्ड का यूज़, और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन का नाम दिया हैंडल कमांड। और जो भी हमारी क्वेरी होगी, ये हमारा एक तरह से आर्गुमेंट होगा। और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट लोअर। इसको हम लोग लोअर में टाइप कास्ट कर ले, कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, एरर कम आएगी कि कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इसको लोअर केस में कर लेते हैं। उसके बाद अगर इफ क्वेरी में अगर है ओपन यूट्यूब, अगर यूज़र क्वेरी में सर्च एक तरह से बोलते हैं ओपन यूट्यूब, तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर बताते हैं इफ़ ओपन यूट्यूब इन क्वेरी। तो आपको यहाँ पर हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया था उसकी हेल्प से ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, और इसके बाद हमें यूआरएल पास करना होता है। ओके। तो यूआरएल यहाँ पर जैसे कि आप यूट्यूब ओपन करना है, तो ये आपका यूआरएल हो गया। बस इसी को आपको कॉपी करना है, और मैंने इसको कॉपी करके एक इस तरह से कोड्स के अंदर पास कर दिया। तो बेसिकली आपने यहाँ पर बताया कि अगर यूज़र ओपन यूट्यूब बोलते हैं तो क्या करना है, आपको यहाँ पर वेब ब्राउज़र में इसको यूट्यूब को ओपन कर देना है। ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर इस बोलना भी है कि ओपनिंग यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब यहाँ पर इस तरह से बोलेगा। स्पीक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद रिटर्न कर देना है ट्रू। तो अब क्या होगा, अब अगर यूज़र यूट्यूब खोलने के लिए बोलेंगे तो एक ब्राउज़र ओपन होगा, और असिस्टेंट बोलेगा कि ओपनिंग यूट्यूब, और उसके बाद यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि ये तो यूट्यूब के लिए हो गया, है ना। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि गूगल भी ओपन हो जाए, तो इसके लिए इस कमांड को भी हमें हैंडल करना होगा, है ना। तो इस कमांड को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हम एलिफ का यूज़ करते हैं। एलिफ अगर यूज़र बोले ओपन गूगल, तो क्या करना है हमें, इसके लिए भी हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास करते हैं एलिफ ओपन गूगल इन क्वेरी। अगर यूज़र बोले ओपन गूगल, तो फिर यहाँ पर वेब ब्राउज़र की हेल्प से ओपन करेंगे किसको, यहाँ पर हमें यूआरएल पास करना होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने यूट्यूब का यूआरएल पास किया था, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर गूगल का यूआरएल पास कर देंगे। और इस तरह से आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हैं, बस आपको उसका यूआरएल यहाँ पर कमांड में एंटर करना होगा। और इस तरह से आपको एक फंक्शन और क्रिएट करना होगा, और उसकी हेल्प से आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फेसबुक ओपन करना है, तो आप एक और यहाँ पर एलिफ कमांड में कंडीशन दीजिए कि एलिफ ओपन फेसबुक इंक्वायरी, और उसके बाद यूआरएल में आप उस वेबसाइट का जैसे कि फेसबुक का यूआरएल पास कर दिए, तो वो डायरेक्टली उस पेज को ओपन कर देगा आपके डिफॉल्ट ब्राउजर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर कर दिया वेब ब्राउजर डॉट ओपन, उसके बाद गूगल का एड्रेस यूआरएल, और साथ ही साथ बोले भी उसके लिए हमने यहाँ पर स्पीक का भी यूज़ करा। स्पीक ओपनिंग गूगल, तो मैंने यहाँ पर इसको पास कर दिया। इस तरह से ये क्या करेगा, एक तरह से उसको भी ओपन करेगा, और साथ में लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिया रिटर्न ट्रू। ये तो हो गया यहाँ पर हमारा ओपन गूगल के लिए। अब जैसे कि अगर आपको टाइम देखना है, ठीक है, तो टाइम देखने के लिए आप यहाँ पर जैसे कि यूज़र यहाँ पर बोलते हैं टाइम के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक एलिफ क्रिएट कर देते हैं। एलिफ टाइम इन क्वेरी, अगर क्वेरी में टाइम के लिए यूज़र आस्क कर रहे हैं, यूज़र पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम बता दें। तो फिर मैंने यहाँ पर करा टुडे ये नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसमें डेट टाइम का यूज़ करा, जो हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया था सबसे ऊपर डेट टाइम, उसी की हेल्प से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टुडे नाम के वेरिएबल में डेट टाइम डॉट डेट टाइम का यूज़ किया, डेट टाइम डॉट नाउ। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो करंट टाइम होगा उसको बताएगा। इसके लिए मैंने डेट टाइम डॉट नाउ का यूज़ किया। अब इसको हम लोग एक फॉर्मेट में थोड़ा सा बताते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर करा SCR और F टाइम, मतलब फॉर्मेट करते हैं इसको। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर करा इस तरह से, और मिनट्स, इस तरह से इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैंने करा स्पीक, और यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली उस टाइम को भी यहाँ पर बोलेगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टुडे द टाइम इज, इसके बाद नौ वेरिएबल को हम लोग कॉल कर देते हैं। तो नौ वेरिएबल में जो भी टाइम होगा उसे वो यहाँ पर कॉल कर लेगा।
सॉरी, यहाँ पर टुडे कर दिया था, इसको हमें करना होगा नाउ। तो यहाँ पर वो उस वेरिएबल में जो भी डेटा होगा, जो भी टाइम होगा, उसे यहाँ पर ये बोलेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर स्पीक का यूज़ किया है। और इसके बाद रिटर्न कर दो ट्रू को। तो यहाँ पर हमने टाइम के लिए भी एक कमांड क्रिएट कर दी। इसी तरह हम डेट के लिए भी कर सकते हैं। तो डेट के लिए हमने कर दिया यहाँ पर एलिफ डेट इन क्वेरी। अगर क्वेरी में डेट है तो हमें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कर दिया आज की डेट, टुडे इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। और सेम वैसे ही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होगी इसमें भी, एस टी आर फॉर्मेट टाइम। और यहाँ पर मैंने उसको एक फॉर्मेटिंग में कर दिया, मैंने यहाँ पर करा परसेंटेज बी, और इस तरह से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको भी स्पीक करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में टुडेज डेट इज, और फिर इस वेरिएबल को कॉल कर लिया जिसमें हमारी डेट स्टोर है। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिया रिटर्न कर दो ट्रू। तो ये तो हमारा हो गया डेट के लिए। अब इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेटर को एक्सेस करना है वॉइस असिस्टेंट के थ्रू, तो आपको इसके लिए भी एक कमांड पास करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर करा, अगर यूज़र की क्वेरी है ओपन कैलकुलेटर इन क्वेरी, तो यहाँ पर क्या करना है। तो अगर यूज़र ओपन कैलकुलेटर के लिए कह रहे हैं तो हम यहाँ पर ओएस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जिसको अभी हम लोगों ने इंपोर्ट भी किया था। तो ओएस डॉट सिस्टम, और इसके अंदर हम कमांड में पास करते हैं CALC। बेसिकली एक कैलकुलेटर को ओपन करेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर बोलेगा भी कि स्पीक में हम टास्क यहाँ पर कर दे रहे हैं ओपनिंग कैलकुलेटर। तो इस तरह से ये इसको बोलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न ट्रू। तो ये कैलकुलेटर को ओपन कर देगा। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, अगर आपको कमांड के थ्रू नोट पैड को ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा। तो मैंने एक नोट पैड के लिए भी यहाँ पर बना दिया। इस तरह से आपको जो भी ऐप को ओपन करना है, जिस भी ऐप को ओपन करना है, या फिर जो भी टास्क परफॉर्म करानी है, आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन एक बार पास करना होगा। उसके बाद वो उस टास्क को, मतलब एक तरह से उस एक ऐप को ओपन कर देगा बस आपके बोलने पर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर यूज़र नोट पैड ओपन करने के लिए बोलते हैं तो एलिफ ओपन ओपन नोट पैड इन क्वेरी। फिर हम यहाँ पर करेंगे ओएस डॉट सिस्टम, और कमांड में मैंने पास कर दिया नोट पैड। तो ये क्या करेगा, ओएस मॉड्यूल के हेल्प से नोट पैड को ओपन कर देगा, और साथ ही साथ फिर स्पीक का मैंने यूज़ करा यहाँ पर। तो ये इसको बोलेगा भी जो टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर है ओपनिंग नोट पैड। तो इस तरह से हमने एक नोट पैड के लिए बना दिया है। अब अगर आपको क्रोम को ओपन करना है तो आपको क्रोम का पाथ देना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर करा एलिफ क्वेरी में अगर है ओपन क्रोम, तो आपको क्रोम का पाथ देना होगा। तो मैंने यहाँ पर करा इन क्वेरी। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्रोम का पाथ, बेसिकली वो ऐप जिस जगह पर है आपकी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया एक क्रोम पाथ नाम का वेरिएबल रेजेक्स की हेल्प से। अब हम इसके अंदर उस पाथ को यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मेरी क्रोम ऐप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्रोम ऐप किस जगह पर है। तो ये होगी हमारी C ड्राइव में, प्रोग्राम्स फाइल्स में। और यहाँ पर आप गूगल सर्च करेंगे, यहाँ पर गूगल आएगा, और गूगल के बाद आपको यहाँ पर क्रोम दिख रहा है। क्रोम के अंदर आपको एप्लीकेशन में आना होगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको ये जो आइकन दिख रहा है, ये बेसिकली उस क्रोम ऐप को ओपन करता है। तो आपको इसी पाथ को कॉपी करना होगा। इस तरह से आपको किसी भी एक तरह से ऐप एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना है वॉइस असिस्टेंट के थ्रू, तो आपको उसका पूरा पाथ यहाँ पर कॉपी करना होगा, और उसको अपने प्रोग्राम पर पेस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक पूरे पाथ को यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद अब ये जेमिनाई हमारा यहाँ पर जो पर्सनल असिस्टेंट है वो क्रोम को ओपन कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर ओएस मॉड्यूल की हेल्प लेंगे। तो ओएस डॉट स्टार्ट फाइल को हम लोग एक्सेस करेंगे। स्टार्ट फाइल में हम यहाँ पर करेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमारा पूरा पाथ स्टोर है, जो कि हमारा क्रोम पाथ। और फिर साथ ही साथ हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर स्पीक के हेल्प से एक तरह से ये बोलेगा भी कि ओपनिंग गूगल क्रोम। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ओपनिंग गूगल क्रोम। ये हमारा क्रोम के लिए हो गया। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आपको वर्ड पैड ओपन कराना है तो आप वर्ड पैड के लिए भी इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं। और एक्सेल ओपन कराना है तो एक्सेल के लिए भी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक लास्ट और यहाँ पर कमांड क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि हमारा एक वर्ड पैड को ओपन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर करा एलिफ ओपन वर्ड। अगर क्वेरी में वर्ड है
तो आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर करा, फिर से सेम जैसे आपने अभी क्रोम पाथ में करा है वही सेम आपको प्रोसेस यहाँ पर करना होगा। तो मैंने वर्ड पाथ में अब इस जगह पर मुझे पास करना होगा इसका पाथ। तो जिस जगह पर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो होगी, उस पाथ को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे कि आपकी सारी एप्लीकेशंस का जो पाथ होता है वो आपके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर होता है, तो मैं भी वहीं पर आ गया हूँ सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के अंदर। आपको यहाँ पर अब माइक्रोसॉफ्ट की ऐप एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हमारे माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें हमें आना होगा रूट पर, और रूट के अंदर यहाँ पर ऑफिस 16 में हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन होगी जिसका नाम है विन वर्ड। ये बेसिकली क्या करता है, इसके थ्रू आप एक तरह से एक्सेल को, वर्ड को अपना ओपन कर सकते हैं। तो हमें भी बस इसी का पाथ कॉपी करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस पाथ को कॉपी कर लिया है, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया इसका पाथ। और पाथ पेस्ट करने के बाद अब इसे ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा स्टार्ट फाइल। और स्टार्ट फाइल में हमें पाथ पास करना होता है। पाथ को हम लोगों ने वर्ड पाथ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, तो मैंने इसको कॉल कर लिया यहाँ पर वर्ड पाथ नाम के वेरिएबल को। और इसके बाद जब ये ओपन हो जाए तो साथ ही साथ ये बोले भी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्पीक का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें एक मैसेज, ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसके बाद रिटर्न ट्रू, और रिटर्न ट्रू यहाँ पर भी होगा। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कमांड्स को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कमांड्स तो क्रिएट कर दी है, राइट। अब कमांड्स क्रिएट करने के बाद आता है इस ऐप को हमें रन कराना, है ना। कि ये बार बार रन होता रहे, बार बार यूजर से पूछता रहे कि आप किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, मतलब बार बार यहाँ पर लिसन होता रहे, लिसन करता रहे, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको करते हैं पहले फॉल्स, सॉरी रिटर्न करते हैं फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर कर दिया रिटर्न फॉल्स। और फिर अब आते हैं हम लोग एक मेन लूप की तरफ। तो अब हमें यहाँ पर एक लूप क्रिएट करना होगा। तो लूप को कैसे क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल कंडीशन ट्रू हो, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और हालांकि यहाँ पर हम लोग ट्रू कीवर्ड का यूज़ करें, तो यहाँ पर एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो जाएगा और ये यूज़र से बार बार यहाँ पर इनपुट करवाएगा, यहाँ पर एक तरह से लिसन करता रहेगा, माइक्रोफोन को एक्सेस करता रहेगा और यूज़र की बात को रिकॉर्ड करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक इन्फिनिटी लूप को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते हैं क्वेरी इक्वल्स टू लिसन, मतलब माइक से यूज़र का वॉइस कैप्चर करें और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज़ करा। अब इफ क्वेरी डॉट लोअर, अगर यूज़र क्वेरी में बोलते हैं यहाँ पर एग्जिट या फिर क्विट या फिर स्टॉप, तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन पास होता है क्वेरी में, तो आपको यहाँ पर बोलना है, मतलब जो हमारा असिस्टेंट है वो यहाँ पर बोलेगा गुड बाय। और गुड बाय बोलने के बाद यहाँ पर हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या करता है, जो लूप हमारा इन्फिनिटी लूप क्रिएट है उसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करा। इससे क्या होगा, जो माइक हमारा कंटिन्यूअसली सुन रहा था, कैप्चर कर रहा था वॉइस को, उसे करना स्टॉप कर देगा, यहीं से ही वो रुक जाएगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करा। ये हो गई हमारी एक कंडीशन। उसके बाद हमने करा इफ हैंडल कमांड क्वेरी कंटिन्यू। तो ये क्या करेगा, अगर कमांड मैच होती है तो एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट आइटरेशन पर चला जाएगा, मतलब जब वो टास्क टास्क को परफॉर्म कर लेगा तो लूप वापस से ऊपर जाएगा और फिर से यूजर के, मतलब एक तरह से यूजर की वॉइस को कैप्चर करेगा। तभी ये एक इन्फिनिटी लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि यूजर एक बार बोले उस टास्क को परफॉर्म करे, उसके बाद नेक्स्ट फिर से वो सुनने लगे कि यूजर की वॉइस को कैप्चर करने लगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट टास्क को भी परफॉर्म कर सके। ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कर दिया। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर करा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वेरिएबल में मैंने स्टोर करा मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। और कंटेंट के अंदर हमने क्वेरी पास कर दी। बेसिकली जो क्वेरी यूजर एक तरह से वॉइस के थ्रू कैप्चर करेगा जेमिनाई, उसको ये क्या करेगा, नॉर्मल क्वेरी को एआई के थ्रू आपको आंसर करेगा। जैसे कि अगर आपका इस कमांड से रिलेटेड कोई टास्क नहीं है जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है हैंडल कमांड के अंदर, आपने ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, टाइम डेट, ओपन कैलकुलेटर, नोट पैड, क्रोम, वर्ड पैड, अगर इससे रिलेटेड आपकी टास्क नहीं है तो क्या करना है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का,
तो आप उसका भी आंसर ले एक तरह से जनरेट करा सकते हैं जेमिनी एआई की हेल्प से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे मॉडल डॉट जनरेट डॉट कंटेंट का यूज़। तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल क्वेरी को एआई के थ्रू आंसर करेगा, एक आंसर को जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक और रिप्लाई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें मैंने करा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट इफ HASTTR, और इसके अंदर मैंने पास करा रिस्पॉन्स और फिर टेक्स्ट, और इसको कर दिया एल्स, और इसको स्ट्रिंग में करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स हो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं हम, इस लाइन में हम एआई का जो आंसर होगा उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली रिस्पॉन्स, यहाँ पर हमारा जो एआई मॉडल है वो बेसिकली जो हम लोग बोलेंगे उस वॉइस को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद इन कंडीशन से मैच करेगा। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं मैच होगी तो क्या है, वो उसको चेक करेगा और फिर जेमिनी एआई की हेल्प से उसका आंसर करेगा। जैसे कि यूजर का कोई और क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो उसको आंसर करने के लिए हम लोग यहाँ पर जेमिनी एआई की हेल्प लेंगे, और इसको एक तरह से बैकएंड में एक्सेस करने के लिए हमने एपीआई की को भी यहाँ से क्रिएट किया, राइट। तो उस की के थ्रू जेमिनी एपीआई के जो मॉडल है उससे ये आंसर जनरेट करेगा, उस आंसर को जनरेट करेगा टेक्स्ट में, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर कर देते हैं स्पीक, और स्पीक में हम कर देते हैं रिप्लाई। तो जो भी रिप्लाई होगा उसे टाइप करने के साथ साथ कंसोल स्क्रीन पर दिखाने के साथ साथ उसे वो बोल कर भी सुनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार रन करते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया है पूरा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने अभी इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया, ओके, तो जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होकर आ जा रहा है लिसनिंग। ठीक है, ये यानी कि ये माइक्रोफोन को हमारे एक्सेस कर रहा है। देखिए हर बात को ये यहाँ पर एक्सेस कर रहा है ना। तो अभी जैसे मैंने इसको करा और मैं बोलूँगा ओपन यूट्यूब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है। और फिर से वापस आते हैं अपने कोड पर, और अब की मैं बोलता हूँ ओपन वर्ड पैड, ओपन वर्ड पैड। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, 400x जनरेट कंटेंट रिक्वेस्ट मॉडल एंड एक्सपेक्टेड मॉडल नेम फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर नेम फॉर्मेट में कोई एरर है, इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नेम फॉर्मेट में क्या एरर है, जेमिनाई शायद स्पेस का एरर हो सकता है। तो इसको रिमूव करते हैं एक बार, और फिर से एक बार रन करते हैं। तो जैसे कि ओपन यूट्यूब, और हमारा यहाँ पर यूट्यूब भी ओपन हो गया है। अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं तो देखते हैं उसका आंसर करता है कि नहीं। तो इसको हम रीरन करते हैं एक बार के लिए। विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। तो यहाँ पर ये एक तरह से बोल भी रहा है और साथ ही साथ हमें आंसर भी कर रहा है, मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट। अब मैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर टू एंड, व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर टू एंड। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, वर्ल्ड वॉर टू बिगन ऑन September 1 और एंडेड ऑन September 2 1945, राइट। ये कंटिन्यूसली यहाँ पर एक तरह से वॉइस को कैप्चर कर रहा है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी आंसर आ रहा है, इसलिए मैं इसको भी इंटरप्ट कर रहा हूँ। और फिर से मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, मैं इसको फिर से बोलता हूँ कुछ, जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर ये रिप्लाई भी इंग्लिश इंग्लिश में भी कर रहा है कि इंडिया की राजधानी दिल्ली है, राइट। तो मतलब हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी तरह से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन और मैं ट्राई करता हूँ, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ पर आंसर आ गया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द टेलीफोन, राइट। ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम था जो इस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पर पाइथन वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें हम लोगों ने जेमिनी एपीआई की हेल्प ली, और इसके थ्रू हमने कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड्स भी बताएं कि ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, टाइम, डेट, और कैलकुलेटर ओपन करने के लिए, क्रोम ओपन करने के लिए कुछ कमांड्स हम लोगों ने यहाँ पर पहले से डिफाइन कर दिए। और उसके अलावा अगर हमें किसी भी तरह का कोई आंसर चाहिए था उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जेमिनी का यूज़ किया, जेमिनी का मॉडल 1.5 फ्लैश। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एपीआई की का यूज़ किया। एपीआई की क्रिएट करने के लिए आपको बस उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा और एक की जनरेट कर सकते हैं, और उस की के थ्रू आपकी डेली लिमिट होती है जो कि 50 होती है, मतलब
आप 50 ही एक तरह से टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद आपके कोड पर एरर भी आना शुरू हो सकता है। ओके, तो फ्री में आपकी लिमिट होगी 50। उतने टाइम आप यहाँ पर कुछ भी इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करेगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किया, वन बाय वन कोड के थ्रू। और ये था हमारा देखा जाए तो आज का एक वॉइस असिस्टेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने पाइथन की हेल्प से ये पूरा प्रोग्राम को यहाँ पर क्रिएट किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।